गैर मेरे किस काम के। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे कहा था। मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दोगे। मुझे इस वक्त सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं अपनी भाभी का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकती हूँ। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। ऐसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी माँ को, कैसे खूब अपने आप को कैश करवा। तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करवा। मैं आपके ये फूलों और डेकोरेशन से बहलने वाली नहीं हूँ। मैं उसी कमरे में रहूंगी जहाँ मेरा हस्बैंड रहता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा सुकून मैं हूँ, जिद भी तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि ड्रामा सीरियल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। रिव्यूज शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एरा की भाभी कहती है एरा से, एरा ज़ाहिद तुम्हारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दे चुके हैं, अगर तुम चाहो तो उससे शादी कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन इधर मुबशरा भी अपने आसिफ अंकल से कहती है मुझे ज़ाहिद की शादी करनी है, मुझे वरना वो मुझे तलाक दे देगा। आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन अंकल आसिफ कहते हैं नहीं ज़ाहिद ऐसे तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, वो मेरा बेटा, मैं उसे अच्छी तरीके से जान दूं। लेकिन मुबशरा अपने बाप से बात करने के लिए सुबह अपने बाप के घर पहुंच जाती है, तो उसका बाप कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती मुबशरा, क्योंकि ज़ाहिद तुम्हें तलाक नहीं देगा, मैं आसिफ से बात करता हूँ। लेकिन मुबशरा कहती है ये मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं ज़ाहिद की शादी एरा से करवा के रहूँगी, ये मैं जज्बात से नहीं अपने अक्ल से काम ले रही हूँ। तो आप मेरे नॉर्मल होने से ये अंदाजा लगा लें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर ज़ाहिद शादी कर लेगा तो मुझे तलाक नहीं होगी, अगर ज़ाहिद मुझे ऐसे भी छोड़ दे तो फिर भी तो मेरा नुकसान है, अगर एरा से शादी कर लेगा मैं मुझे तलाक नहीं देगा तो इसमें मेरा ही फायदा है। तो एरा का पत्ता मैं आसानी से साफ कर सकती हूँ। ये बात सुनते उसका बाप मान जाते, कहते मैं आसिफ से बात करता हूँ, वो तुम्हारे साथ एरा का रिश्ता लेने पहुँच जाएगा। आसिफ साहब मुबशरा और उसके बाप जाफिर को अपने घर देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मुबशरा शुक्र है तुम अपने घर आ गए। लेकिन आसिफ आगे से कहते कि तुम हमारे साथ एरा का रिश्ता लेने जाओगे ज़ाहिद के लिए। लेकिन आसिफ कहते तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया कि मैं उस मामूली सी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगा, मैंने पहले नहीं उसे अपनी घर की बहू बनाई तो आप कैसे बना सकता हूँ। लेकिन आगे से जाफिर कहते कि ये मेरी बेटी की खुशी है और मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आखिरकार आसिफ साहब मान जाते हैं, वो एरा के घर रिश्ता लेने पहुंच जाते हैं। ज़ाहिद और एरा के लिए ये बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि अंकल आसिफ साहब हमारे घर रिश्ता लेके आए हैं। तो एरा तो कहती है मुझे कोई इतराज नहीं, मैं अभी ज़ाहिद से निकाह करने के लिए तैयार हूँ, आप अभी काजी को बुलाएं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो वो अब उसी टाइम काजी को बुलाते हैं और निकाह कर लेते हैं। लेकिन उस निकाह के बाद एरा कहती है मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के घर नहीं जाऊंगी। तो उसका बाप कहते क्या वजह, क्यों नहीं जाओगे? और ज़ाहिद भी उसकी बहुत ज्यादा मिन्नतें करते। तो आगे से एरा कहती कि मैं अपनी भाभी को अकेला नहीं छोड़ के जा सकती, तो उसके लिए मुझे आप लोग 5 करोड़ दे दें तो मैं आप लोगों के घर चलूंगी। लेकिन ये बात आसिफ साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जिसे तुम मोहब्बत समझते थे वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे है, देख लिया तुमने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 5 करोड़ मांग रही है जो हम लोग कभी नहीं देंगे। ज़ाहिद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि एरा ने ऐसा क्यों किया। मुबशरा जाफिर पूरी खामोशी से सारी बातें सुनती रहती है और खामोशी से अंकल आसिफ के पीछे चली जाती है। लेकिन आने वाली एपिसोड में मुबशरा जाफिर 5 करोड़ का बंदोबस्त करके ज़ाहिद को देगी और एरा उनके घर आ जाएगी। लेकिन आगे से मुबशरा कहेगी मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट हाउस का इंतजाम कर दिया, तुम उधर रह सकते। लेकिन आगे से एरा कहती मैं अपने शौहर के रूम में रहूंगी। तो ये बात मुबशरा को बिल्कुल पसंद तो नहीं आती, लेकिन वो कड़वा घोंट पी के खामोश हो जाती है। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड तो वैसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यूज देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी